नमस्कार दोस्तों। आइए हम आपको आज आरएसएस के बारे में बताते हैं कि आरएसएस क्या होता है और इसको हम अपने प्लगइन में कैसे उपयोग करते हैं। इसके बारे में करते हैं कि जब हम किसी दूसरी वेबसाइट के डाटा को अपनी वेबसाइट में लाना होता है तो हम प्लगइन के सहारे से आरएसएस फीड के द्वारा लाते हैं। आइए देखते हैं। हम आपको बता दें कि हमारी टीम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, जॉब इंफॉर्मेशन देने का काम करती है और बहुत सारी प्रोडक्ट के जो है प्रमोशन का भी काम करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कोर्स में यदि किसी का एडमिशन है उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराती है। और हमारी टीम 1997 से बहुत सारे काम कर रही है, जिसका कुछ यहाँ पर आपको उदाहरण दिया जा रहा है। चलिए आइए हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं कि वेबसाइट पे देखते हैं कि हम कैसे आरएसएस का उपयोग करेंगे। उस पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे प्लगइन में जाने के बाद में यहाँ से हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद में यहाँ पर करेंगे वर्डप्रेस आरएसएस फीड। वर्डप्रेस आरएसएस फीड किए हमने। अब यहाँ से जो है हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ से इंस्टॉल किया आरएसएस फीड को, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब आरएसएस का मतलब ये है कि जैसे हमें किसी न्यूज को लाना है, जैसे हमें क्रिकेट की न्यूज को लाना है अपनी वेबसाइट पे, हमें इसको एक्टिव कर दिए। एक्टिव कर दिए तो अब यहाँ पर आएगा आपका आरएसएस, आएगा यहाँ पे आपका, ये आपका आएगा आरएसएस यहाँ पे आया। और ये जो है ये जो है इसकी ये चीज को हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिए हमने यहाँ पर और अपने जिस पेज में लगाना चाहते हैं, मान लो हमने एक नया पेज बनाया, अपडेट न्यूज करके एक नया पेज बनाया है और उस पेज में हम इस आरएसएस को जो है यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब यहीं से हम कैसे करते हैं देखिएगा। हमें मान लो क्रिकेट का आरएसएस चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, गूगल में चले जाते हैं अपन, गूगल CRIC क्रिकेट आरएसएस। जैसे ही हमने किया यहाँ पर इसको क्लिक किया, यहाँ पर इसको क्लिक किया तो अब यहाँ पर जो आरएसएस बनाए रहते हैं, आरएसएस का मतलब होता है कि जो वहां जो डाला जाता है उसकी डाटा रहती है जो विभिन्न फॉर्मेट में रहती है, उसी फॉर्मेट को हमारा जो आरएसएस का जो है वहां हमारी साइड में लेके आता है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लिक किया हमने, ये जो है देखो यहाँ पर पूरी डाटा आपको दिखाई दे रही है। ये डाटा को अब जो है हमारा जो वर्डप्रेस में जो हमने प्लगइन किया है वो इसको व्यवस्थित तरीके से लाएगा। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसके यूआरएल को, और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर देखिए जो लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जो है हम पेस्ट कर दिए। अब जैसे ही इसको पेस्ट किए हमने, इसको हमने पेस्ट कर दिया और ये इंटर कर दिया। तो यहाँ पे एक मिटा देता हूँ मैं और फिर पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया आपका, है ना। अब यहाँ पर देखो लिखा है 10, मतलब क्या होगा कि ये जो जहां से ये जो न्यूज आ रही है उसमें से केवल 10 आइटम को ये दिखाएगा और 50 शब्दों को लेके वो दिखाएगा। रीड मोर जो है ट्रू है ये। और जैसे ही आप इसको करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो आपका खोल देगा और अगर इसमें चित्र रहेगा तो वो 200 पिक्सल के आधार पे वो दिखाएगा। और कैश 12 आवर मतलब कि जो आपका कोई न्यूज रहेगा वो 12 घंटे के बाद में जो उसकी साइड में अपडेट होगा वो आपको दिखाई देगा। आइए देखते हैं, इसको पब्लिश कर दिए। पब्लिश करने के बाद में हम अपने साइट पे चलते हैं, वहां पे कैसा दिखाई दे रहा है देखते हैं। ये देखिए आपका ये आया, ये देखिए अपडेट न्यूज आया, क्लिक किए। अपडेट न्यूज में जैसे ही क्लिक किए आप देखेंगे, देखो ये पूरा न्यूज आपका वहां से आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखो रीड मोर में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है वो उस साइड में ले जाएगा। अब देखो आपका ये साइड खुला हुआ है यहाँ पर और ये साइड आपका एक और खुल गया आपका। तो इस प्रकार से आप आरएसएस का यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं एक और आरएसएस लगा के देखते हैं हम लोग। डैशबोर्ड में गए और यहाँ पे हम जब जो पेज में गए थे पेज में जाएंगे और पेज में जाने के बाद में यहाँ पर लेते हैं अपडेट न्यूज वाले में। अब हम एक स्टॉक का एक आरएसएस लगाते हैं, स्टॉक। गूगल में गए और यहाँ से पीछे कर लिए और स्टॉक मार्केट का एक आरएसएस लगा देखते हैं कि क्या है कि नहीं आरएसएस। स्टॉक मार्केट आरएसएस फीड,
ये लिए हमने स्टॉक मार्केट आरएसएस फीड को लिए। अब यहाँ से हम उसका यूआरएल जो लिंक बना होता है उसको लेंगे। ये आया अपना। अब इसमें से मान लो हम लेटेस्ट न्यूज को या बजट के न्यूज को, जो भी न्यूज का आरएसएस आपको लेना है, उस न्यूज का आरएसएस को ये क्लिक किए, ये पूरी डाटा आ गई। देखो ये यही डाटा हमको दिखाई देता है वहां पे। और ये वाला जो लिंक है, यूआरएल है, इसको कॉपी कर लिए अपन ने और हम अपने पेज पे गए और यहाँ पर जो यूआरएल जो यहाँ पर है इसको हमने मिटा दिया और मिटाने के बाद में पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर मान लो थंब है 100 है, 100 देखते हैं कैसे दिखाई देता है, 100 रखते हैं तो ये अपडेट किया हमने। अब विजिट साइट किया, हम अपडेट न्यूज की जगह कोई भी अपना आरएसएस जो भी आप करना चाहते हो वो नाम आप दे सकते हो। ये किया, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए थंब दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे जो है थम्स जो है वो दिखाई दे रहा है, जो भी चित्र होगा वो आएगा यहाँ पर। और ये कौन सा तारीख है क्या है, रीड मोर में क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाई देगा। आइए हम थोड़ा थम्स को छोटा करके देखते हैं कि वो छोटे में कैसे दिखाई देता है। यहाँ पर गए, ऑल पेज में गए, पेज में गए और ये अपडेट में गए और यहाँ पर जो है 200 है, इसको 100 करते हैं। अब यहाँ पर अपडेट करते हैं। अब अपडेट करने के बाद में अपन जो है यहाँ से इसको एक नए ब्राउजर में सीधा खोल के देखते हैं यहाँ पर कैसे दिख रहा है। और यहाँ पर जाने के बाद में हम अपडेट न्यूज में क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, शायद वहां से जो भी डाटा इनको मिलेगी यह वही दिखाई देगा। और मोर में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वह जो है उपरोक्त जो भी उसका लिंक दिया रहेगा वहां पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका जो है डाटा किस प्रकार से, आपका आरएसएस की मदद से आप दूसरे के साइट से डाटा किस प्रकार से ला सकते हो। धन्यवाद। हेलो।